गिल और पंत आज इन दोनों का शो था। इन्होंने आज स्कूल किया बांग्लादेशी टीम को और उन्होंने बोला, वो वीडियो भी आई, बड़ी वायरल हुई है कि भाई एक फील्डर इधर भी ले ले। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने वहां पे फील्डर लगा भी लिया। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर, और जो लाजवाब आज इनिंग खेली है। सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल है इनकी टीम के लिए। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी, और वही हुआ। इंडिया के खिलाफ इंडिया में खेलना निस्बतन मुश्किल है। उसके बाद उनकी बैटिंग को देख लें, उनकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उन्होंने सेशन ज्यादा अच्छे खेले। भारत का तीसरे दिन के खिताब पर भी अपना मैच पे जो डोमिनेंस है, जो ग्रिप है, वो अभी तक बरकरार रखी है। और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेट जो है, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, आज इन दोनों का शो था। और पहले पंत की बात करते हैं कि ये ऐसे प्लेयर है कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं, और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेज़े लेते हैं ये प्लेयर्स के। और आज हमें देखने में मिला जिस तरह इन्होंने आज स्कूल किया बांग्लादेशी टीम को और उन्होंने बोला, वो वीडियो भी आई, बड़ी वायरल हुई है कि भाई एक फील्डर इधर भी ले ले। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने वहां पे फील्डर लगा भी लिया। तो फिर उनकी इस तरह की जो हरकतें हैं, ये उनका एक कंटेंट निकल के बाहर आता है, एंटरटेन करते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर। तो ये चीजें ये लेके आते हैं, एक कैरेक्टर है और आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और जो लाजवाब आज इनिंग खेली है, पहले देखिए कि उन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में। ऐसा नहीं है कि वो आए जिस तरह टिपिकल कभी कभार वो खेलते हैं। इट शोज कि वो अपनी क्रिकेट के साथ सीरियस है, सीखना चाह रहे हैं। कई दफा हमें देखा है पास में कि वो जहां पे शॉट की जरूरत भी नहीं होती है, वहां पे कुछ बड़ा अजीब सा शॉट मार के टीम को थोड़ा सा लेट डाउन भी कर देते हैं। लेकिन इस इनिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और यही होता है जब सीनियर बैटर्स आपके डगआउट में बैठे होते हैं, आपको सीखने का बहुत ज्यादा उनसे मौका मिलता है। कोहली जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, रोहित जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, तो आप ग्रो करते हैं। और जिस तरह आज उन्होंने इनिंग खेली है, ग्रिप में तो था, डोमिनेट तो कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उन्होंने पहले बॉलर्स को आज और थकाया। बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक टीम के ऊपर जब इतनी बड़ी लीड चढ़ी होती है, वो फिर कहीं ना कहीं वो जज्बा, पैशन खत्म होता जाता है। और जैसे जैसे बैट्समैन खेलते जाते हैं, तो वो मैच जब उनके हाथ से निकलने लग जाता है, पूरी की पूरी टीम गिरती है। तो यही किया आज गिल ने भी और पंत ने भी कि उन्होंने पहले उनको थकाया। पहले उन्होंने बॉल को भी बिल्कुल पुराना किया, अपनी मर्जी की कंडीशंस लेके आए और बिल्कुल ठक्का टाइप से कहते लगाया, कदा 2 सिंगल लेते थे। लेकिन जैसे ही पंत को पता लगा कि हाँ अब हमारी जो है सिचुएशन, हमारी बारी है, उसके बाद उन्होंने पिक एंड चूज किया है और क्या लाजवाब शॉट मारे हैं। वो ग्राउंड में उस एंगल्स पे शॉट मारते हैं ऋषभ पंत, जहां पे फील्डर लगाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। वो इतनी एक पुरानी टीम है जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, मैचेस विन करते आ रहे हैं। और स्पेशली इस वक्त जो उनकी क्रिकेट अरूज पर है, उससे महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आइडियलाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक लेगेसी को कायम रख रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी खेल, कोई भी मैच, कोई भी टीम छोटी नहीं है। तो वो एक मुश्किल टारगेट सेट करने के साथ साथ उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आकाशदीप की भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो रविचंद्र अश्विन की भी है। तमाम जो बॉलर्स हैं वो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान बहुत वक्त के साथ साथ नीचे आता जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी। मैंने कल भी इस बात का इज़हार किया था कि शुभमन गिल कहीं ना कहीं अगर तो उनका बल्ला चल गया तो फिर रुकने वाला नहीं है, लेकिन उनकी फॉर्म वैसी नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं। मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाकई में वो सेंचुरी अपनी पूरी करेंगे। ऋषभ पंत के साथ मिलकर दोनों ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल किया, तो उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार है। इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है। वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग की। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं मैं।
मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो यंगस्टर्स का, रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, बाबर, इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते, तो आपने इनको फॉलो करना ना। इंडियन टीम के बैट्समैन क्यों हर दूसरा बैट्समैन ग्रेट बनता है, आपने वो बनना है कि एक ऐसे एवरेज प्लेयर बन के आपने जाना है। जितना टैलेंट है तो ऐसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एक्सीलेंट, अच्छा लगा, आने वाली सीरीज के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, तो मजा भी आता है। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी, और वही हुआ। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता है ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है, तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक तो ये है कि केएल राहुल उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। इसका जिक्र हमने जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस वक्त भी किया था कि केएल राहुल निस्बतन अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और उसका जो सामना है वो उन्हें टेस्ट के अंदर भी हुआ है। लेकिन आप देखें कि डिसीजंस के मामले में मतलब एक ऑथेंटिसिटी हमें नजर आती है, एक स्टेबिलिटी नजर आती है कि ही स्टिल प्लेइंग, मतलब उनकी जगह पर किसी और को नहीं, क्योंकि फॉर्म इसी तरह से बेहतर होती है। अब शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन खेलकर ही फॉर्म बेहतर हुई है, उन्होंने टेस्ट के अंदर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। केएल राहुल को क्या मुश्किल पेश आ रही है, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है उन्हें खेलते हुए? केएल की अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं या उनकी सलाहियत को देखते हैं मुख्तलिफ मैचेस में, तो उसके ऊपर उनका थिंक टैंक एतमाद करता है, और वो उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक वो इस चीज़ का तयन नहीं कर लेंगे कि हाँ अभी अपनी उस जगह पर पहुंच गए हैं कि वापसी नहीं हो सकती है। तो अभी उनके ऊपर एतमाद बाकी है और उनमें सलाहियत है भरपूर तरीके से कि वो इंडिया की टेस्ट टीम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और उन्होंने परफॉर्म किया भी हुआ। मैंने टेस्ट में अभी जो चीज़ नोटिस की है इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट में, वो ये है कि वो रन्स बनाते चले गए हैं। उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं थी अनटिल अनलेस